बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनगिनत लातदाद दुरूद व सलाम आका नामदार अलैहिस्सलाम और आपकी आले तहार पर। मजबूर होना कोई बुरी बात नहीं, और सच पूछो तो मजबूर होना कोई अच्छी बात भी नहीं। मजबूर होना सिर्फ सच्ची बात है। इंसान मजबूर है, इंसान मजबूरी तोड़ना चाहता है और फितरत इसे मजबूर रखना चाहती है। दोनों अपने अपने रास्तों पर मजबूर हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अपने अपने एसार में मजबूर है। सितारे अपने अपने मदार में मजबूर हैं। सूरज तलू व ग़रूब के मुसलसल अमल में मजबूर कर दिया गया है। हर शय अपने अपने दायरे में गोया रहन रख दी गई है। दरिया की रवानी उसकी मजबूरी है। परिंदों की परवाज़, मछली का तैरना, हवाओं का चलना, बारिश का बरसना, पहाड़ों का अपनी जगह पर मेखों की तरह गड़ा रहना, मजबूरी ही मजबूरी है। आसमान बुलंद है, ज़मीन हमवार है, पस्त गर्ज़े के हर ज़ात अपनी सफ़ात के बंधन में है। अपनी आदत और फितरत के मुताबिक अपने मजबूर सफ़र पर गामज़न है। कोई शय, कोई ज़ात अपनी तश्कील से बाहर नहीं निकल सकती। यही मजबूरी है, यही पहचान है, और यही उस ज़ात की खुदी है। गोश्त खाने वाला मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। शहीन मुर्दार नहीं खाता, गिद्ध मुर्दार ही खाएगा। मजबूर हैं दोनों। एक इंसान का अमल दूसरे इंसान के अमल से मुख्तलफ नज़र आता है। एक का पेशा दूसरे के पेशे से अलग है। एक की ज़िंदगी दूसरे की ज़िंदगी के अलावा है। एक का हासिल दूसरे के हासिल से जुदा है। एक की सिफ़ात दूसरे की सिफ़ात से अलहदा है। एक का अंदाज़ दूसरे का अंदाज़ नहीं। मेहनत करने वाला निकम्मे से मुख्तलफ तो होगा। सोने वाले और जागने वाले बराबर कैसे हो सकते हैं? कामयाबी और नाकामी अलग अलग नतीजे हैं। यहाँ एक इंसान मजबूर नज़र आता है, वहाँ दूसरा इंसान उस मजबूरी को तोड़ता हुआ दिखाई देता है। इंसान जो चाहे कर सकता है। उसने आज तक जो चाहा किया, लेकिन इसी आज़ादी में ही तो उसकी मजबूरी की दास्तान छुपी है। इंसान आसमान की वसअतों में चला जाए, वो आसमान के दरवाज़े खटखटाए, कायनात के असरार दरियाफ्त करे, आज़ाद है। लेकिन इस आज़ादी में एक ऐसा वक्त आता है जब उसकी आज़ादी और आज़ाद रवी उसके लिए मजबूरी का पैगाम लाती है, और आसमानों पर उड़ने वाला आज़ाद इंसान मजबूर होकर ज़मीन पर आता है और फिर ज़मीन में समा जाता है। इब्तदा मजबूर है, इंतहा मजबूर है, दरमियान में आज़ादी है। कितनी आज़ादी होगी? इंसान अपने लिए मकान बनाता है, वो आज़ाद है। जिसे चाहे जैसे चाहे मकान बनाए, लेकिन एक किस्म का मकान बनाने के बाद वो अपने मकान को ज़्यादा तब्दील नहीं कर सकता। आज़ादी से हासिल होने वाली शय अपने मालिक को मजबूर कर देती है। शादी करने तक इंसान ख़ुद को आज़ाद समझता है, जिससे शादी कर ले, लेकिन शादी के बाद मजबूरी का एहसास होता है। उसके लिए आज़ादी से हासिल होने वाली बीवी दरअसल उसकी मजबूरी थी। आज़ाद नज़र आने वाली तर्ज़ हयात दर हकीकत एक मजबूर तर्ज़ हयात है। इंसान सफ़र करने के बाद समझता है कि उसके लिए वही सफ़र मुकर्रर था जो उसने किया। बाकी सारे आज़ाद नज़र आने वाले रास्ते सिर्फ़ अमकानात थे। हकीकत सिर्फ़ एक रास्ता है जिस पर चलना इंसान की मजबूरी है। उसे वो आज़ादी समझे तब भी मजबूरी है, और मजबूरी समझे तब भी मजबूरी है। हर इंसान अपने मिजाज में मजबूर कर दिया गया है। बख़ील बख़ील ही रहेगा, सखी सखी ही रहेगा। मानने वाले मानने पर मजबूर हैं, और इनकार करने वाले इनकार पर। दुनिया में रौनकें मजबूरियों के अबवाब हैं, मजबूरी के दम से हैं। ये मामूराबाद है। एक घर में पैदा होने वाले, एक दस्तरखान पर परवरिश पाने वाले, एक जैसा ज़ायका, एक जैसी फितरत नहीं रखते। हर इंसान एक अलग फितरत पर पैदा हुआ, एक अलग तजर्बा, एक अलहदा नसीब। गर्ज़े के हर इंसान अपने मिजाज में रहन रख दिया गया है। हर इंसान अपनी तश्कील के मुताबिक अमल पर मजबूर है। इंसान की सिफ़ात उसको आज़ादी की मंजिल दिखाई देती हैं, लेकिन ये सिफ़ात अपनी ज़ात में महदूद और मजबूर हैं। इंसान की बनाई लामहदूद वसअतों को देखने की ख्वाहिशमंद रहती है, लेकिन बनाई महदूद है। दूर से नज़र आने वाले मनाज़िर करीब से वैसे नहीं दिखाई देते। चाँद दूर से कुछ और है और करीब से कुछ और है। हमारी बनाई महदूद तो है ही सही, कुछ अर्सा के बाद कमज़ोर भी होना शुरू हो जाती है। बनाई पर ही क्या माकूफ, हमारे अज़ा मुज़म्मल हो जाते हैं।
ہم صحت کا خیال رکھتے رکھتے صحت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ زندگی کی حفاظت کرتے کرتے ہم غیر محفوظ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہمارے اثاثے ہمارے اختیارات کی طرح ہم سے چھننے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہماری بنائی کمزور ہو جاتی ہے۔ ہماری بنائی کمزور ہو جائے تو چہروں کے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ ہم بیرونی خطرات سے محفوظ بھی ہوں تو خطرات ہمارے اندر گھنٹیاں بجاتے ہیں۔ اندیشے، گم نام اور بے نام اندیشے ہمارے یقین کو گھٹن کی طرح کھا جاتے ہیں۔ ہم آزاد تو ہیں، لیکن یہ آزادی ایک محدود دائرے میں ہے۔ ہم اس کے محیط سے باہر نہیں جا سکتے۔ جس طرح ہم زمین اور آسمان کے اسار میں ہیں، اسی طرح ہم اپنے حالات اور خیالات کے اسار میں ہیں۔ ہم اپنے آپ سے باہر نہیں نکل سکتے، اپنے قد اور اپنی حد سے باہر نہیں جا سکتے۔ سود زیاں کی سرحد ہمارے اعمال کی حد ہے۔ ہم اپنوں سے بیگانہ نہیں ہو سکتے اور بیگانوں کو اپنا نہیں کر سکتے۔ ہمارا حاصل محدود ہے اور ہماری تمنائیں لامحدود۔